हेलो एंड वेलकम टू किस्मत के सितारे एंड दिस इज संदीप कोचर। कुछ चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं हमको मिल जाती है और कुछ चीज़ें जो हैं उसकी तलाश करते रहते हैं और वो हमको नहीं मिलती। और ये कोई नई बात नहीं है, सबके साथ है। और तू प्यार है किसी और का और तुझे चाहता कोई और है, ये जिंदगी भर होता रहा, स्कूल से लेकर कॉलेज तक, और उसके बाद भी। और फिर शादी हो गई आपकी और उसके बाद भी आप खुश नहीं हुए, जबकि आप जो चाहते थे वो आपको मिल गया। लेकिन होता क्या है कि ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। पता नहीं ऐसा क्यों लगता है, लेकिन कंटेनमेंट नहीं है इंसान में। और इंसान को लगता है कि यार जिसको मैं चाहता था वो गर्लफ्रेंड मेरी ऐसी लग रही थी लेकिन वो ऐसी निकली नहीं। और वाइफ से पूछिए तो वो भी यही जवाब देगी। तो जितने भी इंटरव्यू लिए जाएं या कभी भी सर्वे किया जाए तो उनको लगता है कि जितनी भी लव मैरिजेस, अब तो बेसिकली लव मैरिजेस ही होती हैं, तो वो शादी से पहले आई लव यू हमेशा होता रहता था, जरा बात बिना बात के आई लव यू हो जाता था। और शादी के बाद बड़े बड़े ओकेजन पे भी मुंह से निकलता नहीं है और वहां पे आई और यू और तकरार और दरार और वहां पे बहुत सारी ऐसी चीजें चलती रहती हैं। तो आखिर ऐसा होता क्यों? देखिए, शादी जब आपकी होती है, शादी से पहले क्या होता है, यू ट्राई टू पोर्ट्रे योर बेस्ट सेल्फ। हाय, आप बहुत लगता है कि आपसे अच्छा कोई इंसान नहीं है और आप ही सबसे बेहतरीन हस्बैंड अवेलेबल हैं उनके लिए। तो ऐसे में यू ट्राई टू हाइड योर वीकनेसेस एंड यू ट्राई टू गिव योर बेस्ट। ये हमेशा होता है। गिफ्ट भी आप खरीद के लाते हैं और वो भी जो आपने दोस्तों से पैसे लिए और गिफ्ट लेके आए। तो ऐसा हमेशा होता है और लोगों ने किया भी है और करते भी रहेंगे। लेकिन शादी के बाद अचानक आप में जो बदलाव आता है, दैट इज नॉट द राइट थिंग। बिकॉज जब आपकी गर्लफ्रेंड आपकी वाइफ बन जाती है तो आप बन जाते हैं हस्बैंड। और जब ऐसे ही वाइफ के साथ होता है कि आपका बॉयफ्रेंड आपका हस्बैंड बना, तो वो फिर हस्बैंड की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पे बहुत सारे ईगो क्लैश होते हैं, बहुत सारी यहाँ पे ऐसी चीजें होती हैं जब वन विल ट्राई टू डोमिनेट यू। और लव मैरिज में क्या होता है, बेसिकली बोथ ऑफ यू वुड बी वर्किंग ऑलमोस्ट इन द सेम कैपेसिटी और इन द सेम एनवायरमेंट। तो आपका एजुकेशन बैकग्राउंड भी ऑलमोस्ट सेम होता है, एज भी ऑलमोस्ट सेम होती है। तो वहां पे अंडरस्टैंडिंग, एक्सेप्टेंस थोड़ा सा कम हो जाता है। और स्पेशली व्हेन यू आर वर्किंग, हस्बैंड और वाइफ, ऑफ कोर्स अब तो जमाना बदल गया है, तो आपके अंदर वो एक कॉन्फिडेंस आ गया है जिसके वजह से आपको लगता है कि यू आर सेल्फ सफिशिएंट, यू आर इंडिपेंडेंट एंड कोई बात नहीं, अगर ये नहीं तो कोई और सही। तो वहां पे हमारी जिंदगी में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो कम हो जाती है। लेकिन कहते हैं कि रब ने बना दी जोड़ी, मैरिजेस आर मेड इन हेवन बट ब्रोकन ऑन अर्थ। ये एक अच्छी बात नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट लाइक यू आर बाइंग ए कार और ए हाउस एंड यू कैन चेंज इफ यू डोंट वांट। इट इज समथिंग वेयर इट इज नॉट ओनली टू फिजिकल बॉडीज, इट इज अ मेंटल अटैचमेंट विच यू हैव टू बी विद टू अंडरस्टैंड ईच अदर। और अगर आपको मालूम है कि आपके हस्बैंड बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे हैं आपको, तो नया इंसान जो आपकी जिंदगी में जुड़ेगा उसकी क्या गारंटी है आपकी? सेम गोज विद वाइफ कि उसका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर आपको पता नहीं है। तो यहाँ पे जो भी आपके साथ है उसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। और ये डिफरेंसेस, ऐसा कोई भी कपल आपको नहीं मिलेगा जो कहे कि हमारी लड़ाई या झगड़ा नहीं हुआ। बट इफ यू कैन गिव इट अनदर चांस, अनदर ट्राई टू क्रिएट दैट हार्मनी। दो तीन चीजें हैं जो आपको बेसिकली याद करनी चाहिए। पहली बात है कि पुरानी बातों को याद नहीं करना चाहिए, भूल जाइए, रात गई बात गई। तो नेवर डिस्कस योर पास्ट विद योर वाइफ और विद योर हस्बैंड की कल तक क्या हुआ था, तो तुम्हारी माँ को क्या कहा था और उसने आपको क्या कहा था। तो वहां पे आपको अपने इस थॉट को बदलना पड़ेगा। सेकेंडली, यू नीड टू लेट गो थिंग्स। छोटी छोटी बात में अगर आप अटक गए हैं, दैट इज अगेन नॉट गुड थिंग टू हैव। एंड यहाँ पे सरप्राइज एलिमेंट होना चाहिए। यू शुड कंसिडर योर स्पाउस एज योर फ्रेंड। एवरी डे आई से यूज सम ह्यूमर, try to go for a long walk or a long drive and try to create harmony at home because this is only one life. So if you can work on this, believe me, life will change। और आपकी खुद की वाइफ और खुद के हस्बैंड ही अगर आपके बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बन गए, आपको किसी भी दोस्त की जरूरत नहीं है। और वही है सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ हैप्पी मैरिड लाइफ एंड यू विल बी एंजॉयिंग योर लाइफ इन ए वेरी हैप्पी एंड ए पॉसिबल मैनर। तो ये तो बात हुई आपकी शादी की और शादी के बाद की जिंदगी की। अब हम शुरू करते हैं अपने राशि के सिलसिले और देखते हैं कि 12 राशियों की जिंदगी आज कैसे जाने वाली है। और शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। और एरीज जो हैं वो आज प्यार करने के मूड में लग रहे हैं। होना भी चाहिए, और प्यार तो जिंदगी का एक हिस्सा ही है। लेकिन यहाँ पे आपको देखना चाहिए कि फोकस लूज नहीं होना चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा एग्रीगेट या आप हो सकता है कि आपको गुस्सा आ जाए, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। यू शुड नॉट रिएक्ट। यू कुड बी गेटिंग सम गेन्स बिकॉज ऑफ अ टैलेंट। तो मुझे लगता है कि आज अपनी चीजों को प्रोजेक्ट करने का वक्त आ चुका है, बट विद लॉट ऑफ फोकस। वृषभ राशि यानी टॉरस, टॉरियंस की शुरुआत आज हो रही है इन्वेस्टमेंट के साथ एंड इट इज अ वेरी गुड साइन। एंड इंसान जब सेव करता है तो आई थिंक इट इज अ वेरी गुड एडवाइस एज वेल। यू कुड बी लुकिंग फॉर समथिंग डिफरेंट एंड बहुत दिनों से आपको लग रहा है कि मुझे चीजों को बदलना चाहिए। द टाइम हैज कम एंड आई थिंक यू आर लुकिंग फॉर अ डिफरेंट एनवायरमेंट एंड डिफरेंट अप्रोच। यू कुड बी गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी विच कम्स वंस इन मेनी ईयर्स। इट वुड बी वन ऑफ योर बेस्ट टाइम एंड लॉट ऑफ पीपल विल बी अपग्रेडिंग देयर लाइफस्टाइल एज वेल। मिथुन राशि यानी जेमिनी के लिए आज ट्रैवलिंग हो सकती है। इट कुड बी अ गुड टाइम फॉर यू, एटलीस्ट यू कुड बी गोइंग फॉर ए लॉन्ग
walk or maybe a long drive, that could be a good option as well, because it will give you a different thought and a different environment. At the same time, you would be getting a lot of proposals from overseas, or you could be investing in somewhere. This is the time for some charity. So I think you would be either involved in a charitable event, or you could be responsible for a lot of good things for the humanity, and that will give you a lot of mental peace as well. और आप भी जानना चाहते हैं कि आपको जिंदगी में जो आप चाहते हैं वो कब मिलेगा, तो आप हमें ईमेल लिखिए, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ के साथ अपना सवाल लिखिए और ईमेल कर दीजिए astro@zenetwork.com पर। आज का पहला ईमेल है हमारे पास नीरज प्रसाद का, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 4 मई 1976, टाइम ऑफ बर्थ इज 8 in the morning। और नीरज प्रसाद जानना चाहते हैं कि when will I get married, this year or next year? Will I have a successful marriage? My professional and marital life. Thanks for comments। बिल्कुल ठीक है नीरज जी, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन एज वेल। देखिए, कुछ चीज़ें जो हैं वो डिफ़िकल्ट होती हैं ज़िंदगी में, कुछ कई बार हम चीज़ों को डिफ़िकल्ट बना लेते हैं, और ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी आप 36 ईयर के हो गए, और ये हॉरोस्कोप कह रहा है कि शनि में केतु की दशा आपका 2008 वाज वन ऑफ द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग ईयर ऑफ योर लाइफ। दूसरी बात है कि यार वो तो वक्त था, लेकिन कुछ चीज़ें आप में नहीं बदली, वक्त तो बदल गया। चंद्रमा और मंगल आपका लगन में एक साथ है, जिसकी वजह से आप केयरिंग भी हैं, लेकिन गुस्सा भी आपके कंट्रोल में नहीं रहता, जिससे आप एक डिफिकल्ट हस्बैंड बन जाते हैं। तो देयर यू नीड टू चेक। आपका सूर्य भी आत्मकारक प्लैनेट है, तो वो कह रहा है कि प्राइड कुड बिकम अगेन ए इशू, क्योंकि अप्रैल मई में बॉर्न के लोगों का सन जो है वो एक्सॉल्ट हो जाता है, तो थोड़ा सा लोगों को लगेगा ईगो है, तो थोड़ा सा वहाँ पे वर्क करना चाहिए। पुरानी बातों को भूल जाइए, जहाँ जो भी ब्रेकअप या किसी तरह की चीज़ें थी वो होनी थी तो हो गई, आगे की शुरुआत करिए। और मुझे लगता है कि यू वुड बी गेटिंग मैरिड नेक्स्ट ईयर। आपका सवाल अच्छा था, मे नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड यू वुड बी गेटिंग मैरिड एंड दैट वुड बी द बेस्ट टाइम। शनि में शुक्र की तरह चल रही है, तो मुलाकात को आपकी हो जाएगी। हो सकता है कि यू कुड बी मीटिंग अ पर्सन ऑफ योर चॉइस एंड इट वुड बी अ गुड मैरिड लाइफ। पुरानी बातों को भूल के एक नई शुरुआत करिए, एमराल्ड और डायमंड पहन लीजिए, एग्रेशन पे कंट्रोल रखिए, अदरवाइज यू आर ए वंडरफुल पर्सन। आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगला सवाल है हमारे पास सुखबीर का, और सुखबीर की डेट ऑफ बर्थ है 23 अक्टूबर 1986, टाइम ऑफ बर्थ इज 1:30 AM, आधी रात को पैदा हुए सुखबीर, और जानना चाहते हैं कि मेरी फ्यूचर लाइफ कैसी होगी, और मेरी मैरिज लाइफ कैसी होगी, और मेरी जॉब और मनी प्रॉब्लम कब दूर होगी, और मैं अभी यूके में स्टडी कर रही हूँ, और मेरी सेटलमेंट क्या यूके में हो सकती है। थैंक्स, अपना प्रोग्राम डेली देखती हूँ। थैंक यू। बिल्कुल ठीक है, और बहुत अच्छी बात है सुखबीर, आप ये प्रोग्राम देख रही हैं, और मुझे लग रहा है कि आप एक अच्छी इंसान हैं, और प्रोग्राम देख रही हैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, आपका यू आर रूल्ड बाय मून विच इज़ ए ब्यूटीफुल प्लैनेट, यानी वो इंसान, उससे केयरिंग कोई नहीं होता, तो ये सबसे अच्छी बात है। और दूसरी बात, आपने सवाल लिखा था अपनी शादी के बारे में, तो आप मांगलिक हैं, तो मांगलिक की शादी जो है वो मांगलिक से होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आप अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव बनाइए, बिकॉज यू आर वेरी सेंसिटिव एज वेल। जो भी ब्यूटीफुल चीज़ें जिंदगी भर आपको मिलती रहेंगी। सातवें घर में मंगल कुछ भी डिवोर्स कराता है, तो 25 की आप हैं, लेट शादी हो रही होगी तो अच्छी बात है, थोड़ा सा इंतजार अगर आप कर सकती हैं, क्योंकि 2014 का बीच का एक साल थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, तो या तो वहाँ तक आप इंतजार कर लीजिए, या मई 2013 से मई 2014 के बीच में शादी के चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं। एक आप पर्ल पहनिए, एक येलो सफायर पहनिए, बहुत क्रिएटिव है, बहुत पैशनेट है, एंड आई थिंक यू विल कीप ऑन लर्निंग लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ एंड दैट विल हेल्प यू टू फाइंड लॉट ऑफ आंसर। सुखबीर, आई विश यू ऑल द बेस्ट। कर्क राशि यानी कैंसर, कैंसरियन की शुरुआत हो रही है आज अपनी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने से। आई थिंक यू हैव स्टार्टेड लर्निंग थिंग्स विच इज़ वेरी गुड। तो आज बहुत दिनों के बाद आप प्रैक्टिकल सोच रहे हैं, ये भी एक अच्छी बात है। बहुत सारे गेन्स आपको हो सकते हैं आपकी टैलेंट की वजह से, आपकी कम्युनिकेशन की स्किल की वजह से। तो जो लोग मार्केटिंग में, फाइनेंस में है, मीडिया में है, उनके लिए आज एक खास दिन जा सकता है, और मुझे लगता है कि इट वुड बी वन ऑफ योर लाइफ चेंजिंग डे। सिंह राशि यानी लियो, लियोज की शुरुआत हो रही है पॉजिटिविटी के साथ, एक नई ग्रोथ के साथ, नई सोच के साथ, और कहते हैं इट इज ऑल इन द माइंड। सोचने से ही हमारा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, तो आई थिंक यू आर थिंकिंग डिफरेंटली। यू कुड बी गेटिंग सम प्रपोजल्स फॉर योर मैरिज एज वेल, तो उसको मेरे ख्याल से आपको जरूर टेक करना चाहिए, एंड इट विल हेल्प यू टू चेंज योर लाइफ एज वेल। कन्या राशि यानी वर्गो, वर्गोस के लिए आज एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, और शॉपिंग होगी या लॉस होगा या क्या होगा, ये तो आपको ध्यान रखना चाहिए, यानी एक्सपेंसेस से रिलेटेड थोड़ा सा आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। देयर कुड बी सम स्ट्रेस ड्यू टू सम अदर रीजंस एज वेल, तो देयर यू नीड टू चेक। यू कुड बी टेकिंग सम इनिशिएटिव व्हिच विल हेल्प यू टू गेट थिंग्स डन एज पर योर लाइकिंग। लक वुड बी सपोर्टिंग यू, बॉसेस आर विद यू, एंड आई थिंक पीपल हु आर ब्यूटीफुल दे वुड बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू यू, सो कीप योर आईज ओपन। और आप भी जानना चाहते हैं कि हमारी जिंदगी यानी आपकी जिंदगी कब बदलेगी, तो आप हमें ईमेल लिखिए, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ के साथ अपना सवाल लिखिए और ईमेल कर दीजिए astro@zenetwork.com पर। आज का अगला ईमेल है हमारे पास जहीर अब्बास का, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 26 अगस्त 1978, टाइम ऑफ बर्थ इज 8 in the morning। और जहीर अब्बास जानना चाहते हैं कि आई वॉन्ट टू आस्क व्हेन आई विल सेटल इन हिज लाइफ। ही इज जॉबलेस। अच्छा, किसी और के बारे में सवाल है। ही इज जॉबलेस एंड अनमैरिड, and these are these birth details, timing not sure, I think in the morning, right now is in okay, Hyderabad। ठीक है, आप
यहाँ हैं और वो वहाँ हैं और आप कंसर्न है उनके लिए, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। देखिए सुबह का बर्थ लिया गया है, आपने बताया अर्ली मॉर्निंग का है, तो उसके हिसाब से इनके हॉरोस्कोप में 2-3 प्रॉब्लम है। पहली बात तो यह है कि ही इज़ अ वाइज मैन, ये एक अच्छी बात है, और टीचर भी हो सकते हैं, ट्रेनर भी हो सकते हैं, कंसल्टेंट भी हो सकते हैं, तो दैट इज़ वेरी गुड। बट इनको हमेशा शॉर्टकट चाहिए होता है, ये एक अच्छी बात नहीं है, तो थोड़ा सा वहाँ पे इनको वर्क करने की जरूरत है, तो दैट विल चेंज हिज लाइफ। गुरु की महादशा चल रही है विच वुड बी हिट हिज गुड टाइम, और मुझे लगता है कि यहाँ पे जिंदगी बदलेगी जरूर। पीछे टाइम अच्छा नहीं था, 7th हाउस में केतु था, तो उसके वजह से ब्रेक हुआ, तो जो चीज़ें पीछे होनी थी वो हो गई हैं, वहाँ भूल जाइए। शादी का वक्त जो है वो अभी भी शुरू हुआ है, और ये 1 साल के अंदर इफ इज विलिंग ही वुड बी गेटिंग मैरिड, लेकिन इनको अपने डिजायर पे कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि इनको मुलाकात होती रहती है या कुछ ऐसे चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं जिसका बाद में जो रिजल्ट है वो ठीक नहीं रहता। तो इनको बोलिए इबादत करिए, और कभी कभी इनको वक्त नहीं मिलता है इबादत करने का, वो भी एक अच्छी बात नहीं है, तो थोड़ा सा उसमें वर्क करने के लिए कहिए। इनको बोलिए कि दूसरों की मदद करेंगे तो ऊपर वाला इनकी भी मदद करेगा, आगे वक्त जरूर अच्छा है, पुराना वक्त जरूर खराब था, खुद और खुदा यकीन रखिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। और आज का अगला ईमेल है हमारे पास श्वेता सक्सेना का, और श्वेता सक्सेना की डेट ऑफ बर्थ है 27 जुलाई 1978, टाइम ऑफ बर्थ इज 2:37 इन द मॉर्निंग। और श्वेता सक्सेना जानना चाहती हैं कि I would like to know about when my daughter will again get a suitable match. Will she be happy in her second marriage? Rekha, और she is born in Bern, Switzerland. बिल्कुल देखिए, एक ब्यूटीफुल जगह में पैदा हुई है आपकी डॉटर, और ज़िंदगी में कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो ब्यूटीफुल नहीं होती हैं, और स्विट्ज़रलैंड में ही सब शादी के बाद जाते हैं, और वहीं से इनकी शुरुआत हुई। और देखिए 32 की एज हो चुकी है उनकी, आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू आर वेरी कंसर्न अबाउट हर, 32nd ईयर चल ही रहा है, और मंगलिक हैं, तो मंगलिक की शादी लेट होनी चाहिए, लेकिन एज ए फादर, एज ए मदर, हम लोग सोचते हैं कि बच्चों की शादी जल्दी हो जाएगी तो सब सेटल हो जाएगा, विच इज़ नॉट राइट, क्योंकि शादी कब होगी इज़ नॉट ए राइट क्वेश्चन, शादी कब होनी चाहिए इज़ अ वैलिड क्वेश्चन। पहले जितना भी टाइम था मून की दशा ने रूल किया, मून इमोशनल है, और मून जो है मून की दशा में इमोशनल डिसीजन हो जाते हैं, और स्पेशली 2006 and 7 और 7 and 8 वॉज वन ऑफ द मोस्ट डिप्रेसिंग फेज ऑफ अ लाइफ, वहीं पे प्रॉब्लम आई होगी जिसमें कुछ ना कुछ ऐसा होना था वो हो गया। लेकिन अब मुझे लगता है इनका पहला रिलेशन तो ब्रेक होना ही था, तो वो तो डेस्टिनी में लिखा था, तो उसकी कोई कसूर नहीं है, इट वॉज मेंट टू बी, लेकिन नाउ थिंग्स वुड बी चेंज एंड आई थिंक शी शुड बी गेटिंग मैरिड फ्रॉम मे नेक्स्ट ईयर। तो 1 साल का इंतजार करिए, क्योंकि मून में केतु की दशा सितंबर 12 से लेकर अप्रैल 2013 तक है, वो 1 साल निकलते ही वीनस की दशा आएगी, और वीनस का मतलब होता है लव, और 5th लॉर्ड है, शी विल मैरी अ पर्सन ऑफ अ चॉइस, दो शी इज अ वेरी वाइज पर्सन, she can wear an emerald and a diamond, horoscope is good, forget about the past, she would be doing good in her life, so don't worry about your daughter now, I wish you all the best। तो ये तो बात हुई श्वेता की, उसकी शादी की, और अब वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम आपकी शादी कराएंगे और बताएंगे आपको जिंदगी में क्या करना चाहिए, लेकिन आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए किस्मत के सितारे।